नमस्कार दोस्तों, पुनः हम आप लोगों के पास फिर उपस्थित हैं एक नया वीडियो लेके। बेसिक मैथमेटिक्स का लेसन 2। पिछले क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में हम लोग समझे थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। और आज उससे आगे जैसे कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स, ये भी इसका भी मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और डिविजिबिलिटी रूल्स आएगा तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ये कोई स्पेसिफिक क्लासेस का नहीं है, ये हम किसी भी क्लासेस, चाहे वो हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल्स आना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स और कुछ बात जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि जो अभी का पेंडेमिक सिचुएशंस है उसमें हम लोग मास्क का यूज़ करेंगे और साथ में 2 गज़ की दूरी मेंटेन करके रखेंगे। ये हम लोग को फॉलो करना है। और साथ में जो अभी तो बहुत सारे क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, स्कूल सारे क्लोज्ड हैं और सिचुएशन भी बहुत बैड है। तो इसी ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे और काफ़ी अच्छा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम अच्छे से छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को मेरा ये वीडियोज़ अच्छा लगेगा और पिछले वाला भी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप लोग प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें। जो भी आप लोग वीडियोज़ का रिक्वायरमेंट है, जो भी क्लासेस का वीडियोज़ आप चाहते हैं उसको कमेंट में लिखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बातें बहुत हो गया, अब हम लोग अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। जैसे हमने बताया कि आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का लेसन 2 में जो आज हम लोग समझेंगे वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स का भी बेसिक मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट रूल्स होता है। डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहला हम समझेंगे फर्स्ट वाला, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब 2 से कौन सा नंबर जो होता है वो 2 के टेबल में आएगा, 2 से डिविजिबल होगा। हम उस छोटे नंबर्स को तो इजीली हम समझ जाएंगे कि ये 2 से कटेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लॉन्ग नंबर्स होगा उसको कैसे समझेंगे। तो हम छोटा सा ट्रिक समझाते हैं। एनी नंबर्स whose ones place come 0, 2, 4, 6 and 8, whose number is divisible by 2। मैंने बताया कि कोई भी नंबर जिसका वंस प्लेसेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा वो सारे नंबर्स 2 के डिविजिबल में आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल्स में मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 64, तो 64 में हमने क्या देखा कि यहाँ जो वंस प्लेसेस है वहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 63, तो जैसे मैंने देखा कि वंस प्लेसेस पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 जो है इधर मैंने नहीं समझाया, वंस प्लेसेस पे ये 3, तो यानी कि ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7, 8, 9, 2, इतना बड़ा नंबर है, लॉन्ग नंबर है, लेकिन हम समझेंगे ये 2 के टेबल में आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि वंस प्लेसेस पे यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपको पता होगा पिछले क्लासेस में जब आप लोग पढ़े होंगे कि ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसका भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे, नेशनल सिस्टम्स और इंटरनेशनल सिस्टम्स अच्छे से समझाएंगे। तो ये वंस प्लेसेस का जो नंबर है, जैसे 2 हो गया, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये 2 के टेबल में आएगा। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 9, 8, 7, 6, 5, 0, तो ये 2 के टेबल में आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर्स होगा जिसके लास्ट के डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 आएंगे, वो सारे नंबर्स जो होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे। अब हम लोग समझेंगे, तो ये सारे नंबर्स हो गया जो 2 के टेबल्स में, ये सारे नंबर्स 2 के टेबल का डिविजिबल होगा। अब लोग डिविजिबिलिटी ऑफ पढ़ेंगे 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब सेकेंड्स है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3, मैं 3 के टेबल्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 मतलब एनी नंबर्स हुज डिजिट सम्स इज डिविजिबल बाय
3, दैट्स नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कोई भी नंबर्स होगा अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। नंबर whose digit sums are divisible by 3, whose number is divisible by 3। मैंने बोला कोई भी नंबर जो उसका डिजिट का जो सम होगा अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो सारे नंबर जो होंगे 3 के डिविजिबल होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल्स में मैंने समझेंगे, जैसे बहुत सारे एग्जांपल जैसे दे रखा है कि 75 है, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 84, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 897, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। हमको नहीं पता है, ये छोटा नंबर भी है बड़ा नंबर भी है। चलो 6 मैंने कोई बोला 6 और 9, तो ये तो इजीली समझ जाएंगे 3 के टेबल में 3 2 या 6 ये डिविजिबल है। 9 3 के टेबल में डिविजिबल है तो ये कट गया। लेकिन जो बड़ा नंबर है, लॉन्ग नंबर है, उसको हमको समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि डिजिट का सम, तो डिजिट में एक डिजिट जो है वो 7 है और दूसरा डिजिट जो है वो 5 है। तो अब जैसे 75 को कैसे चेक करेंगे, तो 7 और 5 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो क्लियर है कि 12 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 75 जो है वो 3 के टेबल में आएगा। जैसे सेकेंड वाला है 84, 84 का डिजिट का सम यानी 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 84 भी क्या है, 3 के टेबल से डिविजिबल है। अब जैसे है 897, इसको भी यही डिजिट का तीनों जोड़ देंगे, 8 9 और 7 को, तो क्या हो जाएगा 17 7 क्या हो गया 24, और 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 246, तो इसको भी 2 + 4 और +6, ये हो गया कितना 12, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। देखिए भाई सारे नंबर्स 12 12 आ रहे हैं, ऐसे ये 24 आए हैं, तो ये 3 के टेबल में, इसका मतलब नंबर। इसी तरीके से कोई संख्या आ गया जैसे 767, बोलेगा कि 3 के टेबल में डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने देखा कि 6 और +7 क्या हो गया 13। अब देख रहे हैं कि 13 जो है 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 तो समझ लिए, अब समझेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में ये है कि कोई भी नंबर्स जिसके लास्ट के 2 डिजिट, अगर किसी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आएगा तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। जैसे मैंने क्या बताया कि किसी भी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1s 10s प्लेसेस डिजिट्स का जो नंबर होगा अगर वो 4 के टेबल में आएगा वो सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर्स के अगर लास्ट के क्या है, अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में मैंने समझाया किसी भी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट, जैसे अ नंबर whose last 2 digit is divisible by 4, whose number is divisible by 4। मैंने क्या बताया कि किसी भी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आता है तो वो सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल्स में लिख रहा हूँ 420, मैंने लिखा, मैंने बात किया है कि 1s और 10s प्लेसेस के नंबर, तो यहाँ 1s और 10s में 20 बन रहा है, या फिर लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे हो गए 20। अब ये हम 20 को देख रहे हैं,
20 जो है ये क्या है, 4 के टेबल में आ रहा है, 4 5 जा 20, इसका मतलब 420 जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा 624, तो मैंने क्या देख रहा, लास्ट का 2 डिजिट जो है क्या है 24 है, इसका मतलब ये जो संख्याएं होंगे ये क्या हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा 624। उसी तरीके से तो किसी भी नंबर्स का अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, जैसे मैंने लिखा 6 7 2 4, अब बोलेंगे कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्याएं जो होंगे ये 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक और डिविजिबिलिटी ऑफ फोर्स हम लोग थोड़ा फिर से समझते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ फोर्स देखते हैं। अच्छा, ये है डिविजिबिलिटी ऑफ फोर्स, अ नंबर whose last two digit is divisible by 4 and last 2 digit be 2 times 0 whose number is divisible by 4। मैंने क्या बोला कि नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो गए, और लास्ट के 2 डिजिट अगर 2 टाइम्स 0 होगा तो वो भी नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने क्या समझाया कि किसी भी नंबर्स का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा 624, तो 624 में मैं क्या देख रहा हूँ कि लास्ट में जो है यह है 24। मैंने ये समझाया फर्स्ट वाला में कि लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी नंबर्स का अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। दूसरा मैंने ये समझा अगर लास्ट का डिजिट 2 टाइम्स 0 है तो भी वो भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, यानी जैसे 600 है बिल्कुल ये भी 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि किसी भी कोई भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 67800 है, ये क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2, 4 6 जा 24 3 16950, इतने बार में ये डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट या फिर लास्ट में का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, या फिर लास्ट में 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, वो सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। जैसे है 67024, जैसे मैंने लिखा 6920, जैसे मैंने लिखा 7936। मैंने क्या देख रहा, लास्ट में यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 00 है, तो ये सारे नंबर्स यहाँ पे 00 है। तो ऐसे नंबर्स मैंने रूल्स में क्या समझाया कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट का 2 डिजिट 00 होना चाहिए, तो वो सारे नंबर्स जो होंगे वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशंस में हम लोग अपने आप को पूरी तरीके से सेफ रखने की कोशिश करेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे बिल्कुल। जैसे एक हम लोग मेरा नॉलेज पॉइंट के थ्रू, जैसे है यूज़ मास्क, ये मेरे तरफ से नॉलेज पॉइंट की तरफ से ये एक इन्फॉर्मेशंस है कि इससे बचना है तो हम लोग क्या किसका यूज़ करेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, है ना, मास्क का यूज़ करना है। ठीक है, ये तो अपने बचाव है, उस पर ध्यान देना है सभी को। सभी हैंड को बार बार सैनिटाइज़ करेंगे, स्टडी करने वक्त भी हम लोग हाथ में सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहेंगे। चलिए, और साथ में स्टडी को छोड़ेंगे नहीं, स्टडी ऑनलाइन करेंगे। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 5, अब इतना अच्छा
प्लेटफॉर्म है, हम लोग घर बैठे अच्छे से अच्छे टीचर्स का ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, घर बैठे अच्छे से अच्छे स्टडी ले सकते हैं। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, हमेशा मोटिवेट और बी एनर्जाइज रहना है। और इसी तरीके से तो ठीक है, हम लोग अब पॉइंट पे आते हैं। जैसे हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है कि किसी भी नंबर्स का अगर लास्ट का डिजिट यानी वंस प्लेसेस का जो डिजिट होगा वो 0 होगा या फिर 5 होगा, 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। A number whose ones places come 0 or 5. A number whose ones place come 0 or 5, that number is डिविजिबल बाय 5। मैंने क्या बताया कि किसी भी नंबर्स के जो वंस प्लेसेस का नंबर होगा वो 0 होगा या फिर 5 होगा, तो वो सारे नंबर्स 5 के डिविजिबल होंगे। जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर whose last digit is 0 और 5, whose number is डिविजिबल बाय 5। मैंने क्या बताया कि किसी भी नंबर्स के लास्ट के डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो सारे नंबर्स जो होंगे 5 के टेबल में आएंगे, यानी 5 से डिविजिबल होगा। तो जैसे एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 690, तो क्या है लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। जैसे मैंने लिखा 795, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। जैसे मैंने लिखा 764, तो लास्ट के डिजिट में इसमें क्या है 4 है, ये नंबर 5 के टेबल में नहीं आएगा। उसी तरीके से मैंने लिखा 790, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 5 के टेबल में आएगा। कोई भी नंबर्स जिसके लास्ट के जो डिजिट हैं या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, वो नंबर जो हो जाएगा क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 6 पढ़ेंगे। 5 हो गया, ये मैथमेटिक्स का सबसे बेस है, और अगर ये हम नहीं जानते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी स्लो हो जाता है कई सारे स्टूडेंट्स का, जिनको जो 9th में चले जाते हैं, 10th में चले जाते हैं, 12th में, यहाँ तक कि 12th में चले जाते हैं, उनको डिविजिबिलिटी रूल्स पता नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, खास करके क्या होता है कैलकुलेशन में दिक्कत। अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल्स पूरे कंप्लीट है तो कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो जाएगा। और दूसरी बात एक और शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग जो टेबल है 2 से 20 तक, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको टेबल आता है 2 से लेकर 20 तक, तो क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई करके 14 कुछ याद, लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई करके ये तो हम वैल्यू निकाल लिए, लेकिन फ्लुएंटली होनी चाहिए। 2 से लेकर 20 तक का टेबल पूरा फ्लुएंट अगर आ रहा है तो आगे हमको काफ़ी काम देगा। और सबसे जो क्या होगा, मेरा जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, हम कैलकुलेशन बहुत तेज़ी में कर पाएंगे। तो जो 2 से लेकर 20 तक का टेबल होना चाहिए पूरी तरीके से फ्लुएंटली आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके आ रहा है, नहीं, हम उसको पूरे कम्प्लीटली पर डे जो है आज से रूटीन बना लेंगे, 2 से लेकर 20 तक का टेबल बार बार लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। क्या होगा इससे, हम रटना नहीं है, उसको लिखेंगे, कीप प्रैक्टिस, ओनली पर डे 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिखते जाएंगे। हम ये स्पेशली ये नहीं बोल रहे हैं 2 क्लासेस 23 क्लासेस, एवरी स्टूडेंट्स जो 12th में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स का ये गाइडेंस है मेरे तरफ से कि ये 2 से लेकर 20 तक का टेबल बार बार लिखते जाना है। इससे क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन मेरा काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आप करके देखेंगे तो फिर पता चलेगा, फिर आपको हमको बताइएगा कि कैसे ये किस तरीके से आपको बेनिफिट हुआ। तो इसलिए 2 से लेकर 20 तक का टेबल बार बार हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में जो नंबर 2 के टेबल में भी आता है और 3 के भी टेबल में आता है, वो संख्याएं जो होती हैं 6 के टेबल में भी आता है। यानी 6 का डिविजिबिलिटी जो 2 के टेबल में आए और 3 के टेबल में आए तो क्लियर है कि वो 6 के टेबल में भी आएगा। देन उसको डेफिनेशंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशंस के फॉर्म में लिखेंगे अ नंबर
which is divisible by both 2 and 3, which is also divisible by 6। क्या बोला? मतलब जो नंबर दोनों 2 और 3 के टेबल में आ रहा है, क्लियर है कि वो 6 के टेबल में आएगा। ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को सबसे जो एग्जाम्पल्स है वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 12। अब देखेंगे 2 के टेबल का रूल्स क्या समझाए थे। 2 के टेबल्स का रूल्स ये समझाए थे कि लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8। तो ये किससे हो जाएगा? डिविजिबल ऑफ 2, डिविजिबल ऑफ 2। और यहाँ पे क्या है? 2 है, तो क्लियर है कि 2 के टेबल में आएगा। अच्छा, उसके बाद हम डिजिट का सम, यानी इसको हम अगर 1 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा। हम बताए थे डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या समझाए थे कि किसी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये दोनों डिजिट का सम आ रहा है 3, ये भी 3 4 जा, ये 3 जो है 3 के टेबल में कटेगा, इसका मतलब 12 3 से कटेगा। और दूसरा जो है लास्ट का डिजिट 2 है, तो ये 2 के टेबल से कटेगा। तो यानी ये जो 12 है ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो जब 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि ये 6 से भी कटेगा। तो क्लियर है कि जो 12 जो है वो 6 से कैंसिल होगा। जैसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे हम नेक्स्ट लिख रहे हैं 48 का भी वही रूल्स है। यहाँ पे लास्ट का डिजिट जो है 8 है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में डिविजिबल होगा। और 4 + 8 जो होता है वो होता है 12, तो ये भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से भी कटेगा। तो क्लियर है कि ये 6 के टेबल में भी कटेगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6 हो गया। ठीक है, आशा करते हैं छोटा ही वीडियो था लेकिन आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसी तरीके का और भी नेक्स्ट लेसन 3 आएगा, जो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी ऑफ 7 से स्टार्ट करेंगे और 15 तक हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल्स जनरली याद रखना है। 15 तक समझेंगे इसको, और नहीं 15 तक नहीं भी तो 12 11 तक समझाएंगे, जो हम लोग का जरूर रिक्वायरमेंट है। आई थिंक 15 तक समझा देंगे हम। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 15 तक नेक्स्ट जो लेसन्स में हम इसको आप लोग को समझाएंगे। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात, जो भी कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी डॉट जो समझ में ना आए तो आप लोग, लाइव सेशन की तो क्लास हो नहीं रही है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो कमेंट में जाके आप लोग को जो भी वीडियोस का रिक्वायरमेंट, जिस भी क्लास का जो भी चैप्टर्स मैथमेटिक्स में रिक्वायरमेंट हो या फिर साइंस में, अभी तो साइंस का वीडियोस हम नहीं अपलोड कर रहे हैं, अभी मैथमेटिक्स का मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो मैथमेटिक्स में जहाँ भी जो चैप्टर्स का प्रॉब्लम्स आपको हो वो आप कमेंट में डालिएगा, फिर नेक्स्ट में जो नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियोज़ होगा उसमें वो सेम वीडियोज़ हम डालने की कोशिश करेंगे। और 6 से लेकर 12 तक मैथमेटिक्स में कहीं भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप बेहिचक कमेंट में लिखिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इसी तरीके से हम और भी कोशिश रखेंगे कि आप लोग को छोटा से छोटा जो प्रॉब्लम्स होता है मैथमेटिक्स में, जो खास करके सब स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी, CBSE के भी स्टूडेंट्स को भी, मैथमेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट डरते रहते हैं, तो वो सारी कमियां हम दूर करेंगे, यही मेरा कोशिश रहेगा। और मेरा बेस रहेगा, छोटे से छोटे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम रोमन नंबर डिस्कस करेंगे। रोमन नंबर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होता है। कहने के लिए ये सब बहुत मतलब छोटा है, लेकिन हाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है लाइफ में। इसका हम लोग काफ़ी काम करते हैं इसके पीछे। कोई भी कितना भी बड़े हम लोग हो जाएंगे, लेकिन ये बेसिक हमको काफ़ी ज़रूरी होता है। तो और फिर परसेंटेज की क्लास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास होगा, इसी तरीके का एकदम, और वो उसका भी लेवल 0 से होगा, 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।